माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का विशेष प्रावधान बताया गया या फिर है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 5 में या फिर अनुसूची 6 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुसूची 6 में ही दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया या फिर विशेष प्रावधान उनके बारे में दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसूची 1। अनुसूची 1 के तहत दोस्तों संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय तथा अन्य बड़े बड़े जो पद हैं दोस्तों उनके वेतन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ मतलब बताया गया है। जो दोस्तों अनुसूची 5 लिखा हुआ है दोस्तों, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में दोस्तों उनके बारे में बताया गया, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। देखिए दोस्तों पदेन का क्या मतलब होता है? पदेन का मतलब होता है दोस्तों मतलब कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब कि खुद से ही इलेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई भी, जैसे कि उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। मतलब कि उसके लिए कोई भी अलग से इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही वाइस प्रेसिडेंट बनते ही दोस्तों एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है किसका, राज्यसभा का। ठीक है दोस्तों, आज हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? अगर हम वर्तमान में बात करें तो वो हैं दोस्तों वेंकैया नायडू। ठीक है, और अगर दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद जी हैं। दोस्तों गृह मंत्री की बात करें दोस्तों तो अमित शाह जी हैं, और प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 112। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या फिर होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 76 लिखा हुआ है, इसके द्वारा दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, जिसको याद है दोस्तों अनुच्छेद 76 भी मैंने बता रखा है, अनुच्छेद 72 भी मैंने बता रखा है आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से, और अनुच्छेद 112 भी बता रखा है। जिस भी स्टूडेंट्स को वो याद है उनके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और जिसको दोस्तों याद नहीं है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। अनुच्छेद 76 के तहत दोस्तों मैंने आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद बताया था, मतलब कि भारत के महान्यायवादी के पद के बारे में। अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं, जो कि दोस्तों मैंने आपको बहुत ही डिस्क्राइब करके बताया था। ये 5 तरीके की क्षमादान इसके द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 112 है दोस्तों, अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट को पेश किया जाता है। और दोस्तों 112 के साथ ही आप एक और बात याद रखेंगे, अनुच्छेद 212 के तहत दोस्तों राजकीय जो होता है बजट उसको पेश किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 123 भी मैंने आपको बता रखा है, अनुच्छेद 213 भी मैंने आपको बता रखा है, अनुच्छेद 51 भी मैंने आपको बता रखा है। दोस्तों आपको जितने भी अनुच्छेद से रिलेटेड, जितने भी अनुच्छेद आपको याद है या फिर उनसे रिलेटेड क्या बातें मैंने आपको बता रखी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों की और लोटों का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की और लोटों का नारा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, शिव, पशुपतिनाथ, ब्रह्मा या फिर कृष्ण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शिव जी को समर्पित है दोस्तों कपिलेश्वर का मंदिर। ठीक है, तमिलनाडु में जो स्थित है कपिलेश्वर का मंदिर वो शिव जी को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, SLR का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, स्टैटिक लिक्विडिटी रिसोर्सेस, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्ट्रॉन्ग लेंदी रेशियो, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रिसोर्सेस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, SLR की। कल मैंने आपको बताया था CRR, और मैंने उसके साथ ही आपको बताया था SLR के बारे में भी। इन दोनों को दोस्तों जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसको रेगुलेट करता है। देखिए दोस्तों जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसमें अपनी संपत्ति का कुछ ना कुछ RBI के पास जमा करना पड़ता है कैश में।
और दोस्तों जो इस SLR होता है इसमें भी संपत्ति का कुछ ना कुछ जो है वो RBI के पास जमा करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये कैश में नहीं, ये किस में दोस्तों, ये गोल्ड में भी हो सकता है या फिर शेयर्स के रूप में हो सकता है, बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है, मतलब कि इसमें कैश जमा नहीं किया जाता, इसमें क्या है दोस्तों गोल्ड वगैरह जमा किया जाता है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी RBI रेगुलेट करता है। ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR दोस्तों स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन या फिर बॉम्बे अधिवेशन। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था, जो कि 1907 में हुई थी। और दोस्तों ये हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी सूरत में, इसीलिए इसका नाम पड़ा था दोस्तों सूरत अधिवेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस मतलब कि इस अधिवेशन में हुआ क्या था। देखिए दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी थी वो 2 भागों में बट गई थी, एक तो था नरम दल और एक था दोस्तों गरम दल। जो दोस्तों गरम दल की जो मतलब कि लीडरशिप कर रहे थे वो लाल बाल पाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और जो दोस्तों नरम दल था उसकी गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। ठीक है, और दोस्तों इस ये मतलब कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसकी जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों वो किसके द्वारा की गई थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो दोस्तों सूरत अधिवेशन था इसकी जो अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा दोस्तों। लेकिन बाद में फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी एक ही हो गई थी, जो कि 1916 की लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेरठ, बैरकपुर, सहारनपुर या फिर राजकोट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बैरकपुर से दोस्तों भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बैरकपुर में जहाँ पे मंगल पांडे एक सिपाही था दोस्तों, उसको क्या कहा गया था कि आप चमड़े से मतलब कि गाय की चमड़ी से बने कारतूस को उसको मुंह से फाड़ना था, उसने उसको डिनाई कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था दोस्तों। इस वहीं से चिंगारी भड़की थी किसकी, सिपाही विद्रोह की। देखिए दोस्तों मेरठ के अंदर ही है बैरकपुर। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में ये दोनों मिले तो आप बैरकपुर आंसर को लगाइएगा, क्योंकि जो बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस है वो बैरकपुर था। अगर दोस्तों आपको बैरकपुर ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मेरठ आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, लोथल था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ओपेक का गठन कब किया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1885, 1995, 1960 या फिर 1945। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ओपेक की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1960 में की गई थी। दोस्तों ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। कहाँ पे दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो वियना में है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, निम्न में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, डॉग स्टार, साइरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर ध्रुव तारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक तारा। देखिए दोस्तों मैंने आपको डॉग स्टार और साइरस ये दोनों के दोनों आपको बता रखे हैं, हालांकि ये एक का ही नाम है। ठीक है, मतलब कि डॉग स्टार को ही साइरस कहते हैं या फिर साइरस को ही डॉग स्टार कहते हैं। इससे रिलेटेड भी दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अगर वो आपको याद हो, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ताप्ती, गोदावरी, कोसी या फिर लूनी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ताप्ती नदी को ही नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों गोदावरी नदी से रिलेटेड मैंने आपको कम से कम 5 बातें बता रखी हैं, अगर वो आपको याद हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके रिवाइज करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गोदावरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही रहते हैं दोस्तों यहाँ से गोदावरी नदी से। तो आप गोदावरी नदी के बारे में कितना जानते हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों जो कोसी नदी है इसके बारे में भी आपको मैंने क्वेश्चन करा रखा है, इसको किस राज्य का शोक कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोसी किस राज्य की शोक नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, शक्ति मतलब पावर की ऐसा यूनिट क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जूल, कैंडेला, कैलोरी या फिर वाट। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, वाट होती है दोस्तों शक्ति ऐसा यूनिट। निम्न में से किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पाइराइट,
फ्लोराइट, मैग्नेटाइट या फिर चिली सॉल्ट पीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों पाइराइट को कहा जाता है मूर्खों का सोना। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अंडे, कपास, जूट या फिर चमड़ा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कपास से संबंधित सिल्वर फाइबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों सीपीयू का पूर्ण रूप। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कंप्यूटर की कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो आपने देखा होगा दोस्तों, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, उसके ऊपर यहाँ पे इस वाले सेक्शन में कुछ कीज दी होती है जिसपे एफ करके लिखा होता है, F1, F2, F3 ऐसे कुछ करके लिखा होता है दोस्तों। वो कितनी होती हैं? तो होती है दोस्तों ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 28 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला या फिर पंजाब। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों हमने कल पूछा था, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों, जो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे दोस्तों वो थे सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। दोस्तों बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। विदा लेते हैं आपसे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।